मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग को लेके, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। बाकी मैं इसलिए डिफिकल्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ नॉट फॉर इजी एज गेम। क्योंकि अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपके चार्जेस इन ब्रोकरेज वेरी हाई है। आप ये सोचते होंगे लिमिटेड चार्जेस, लिमिटेड ब्रोकरेज है, और प्लस आपके पास मल्टीपल सोर्स है। आप एक दिन के अंदर पोजीशन को बाय करते हो और सेल करते हो। तो यहाँ पर आपके लिए एक डे है, एक दिन के अंदर आप कितना चार्जेस और कितना सब कुछ पे करते हो। एक लॉन्ग इन्वेस्टर कितना क्या करता है, कोई जिसने अपन एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक लॉन्ग इन्वेस्टर है, अपने किसी ने रिलायंस को बाय किया है, कम से कम उसने 1 साल तक रिलायंस को बाय करके रखा है। उसने चलो मान के चलते हैं आज रिलायंस चल रहा है 1300 रुपये का, अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब वो रिलायंस को 2300 पे बेचता है, मतलब 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाता है। और उसने 100 क्वांटिटी भी खरीदी है तो उसने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब 100 मतलब उसने 1 लाख रुपए कमाया है रिलायंस में, कितने टाइम में? 1 साल के अंदर। तो उसने ओवरऑल कितना चार्जेस पे किया होगा। तो अपन ये कंप्यूटर पे स्क्रीन पर आते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर अपन कैलकुलेट करके देखते हैं, जिससे आपको समझने में ईजी रहेगा। तो जैसे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, हम जैसे चार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पर अपन धन को यूज़ करता हूँ, धन का ब्रोकरेज कैलकुलेटर का अपन यूज़ करेंगे। धन के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आ चुके हैं, क्योंकि ये आपको एक तो फ्री ब्रोकरेज देता है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। 1311 का चल रहा है, अपन ने एग्जाम्पल 1300 का लिया है, तो कोई बात नहीं, अपन इसको 1300 कर लें। 1300 हो गया। अपन ने बात करी, इसको अपन 2300 में सेल करेंगे। कितने में सेल करेंगे? 2300 में। कितनी क्वांटिटी अपन ने बाय करी? 100 क्वांटिटी। तो 100 क्वांटिटी अपन ने बाय करी। हमको थोड़ा पेमेंट थोड़ा ज़्यादा लगा लॉन्ग इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो हम इसको थोड़ा सा स्मॉल डाउन करते हैं। हमने 3,60,000 का माल की टर्न ओवर किया है। 1,30,000 का हमने माल खरीदा और 2,30,000 का बेचा। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। पर हमने इस पर चार्जेस कितना दिया ये देखो आप। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे में क्या डिलीवरी पे ला जाता है एक बार, तो डिलीवरी में हमने इस पर चार्जेस दिया 400 रुपये का, 407 मतलब अप्रोक्सीमेटली 408 रुपये का हमने इस पर चार्जेस पे किया है। पर अगर हमने यही माल कोई इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ख़रीदा होता तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि एक दिन में तो 1300 पे 2300 पे नहीं गया होगा, हैं अप्रोक्सली। हमने वहाँ पर 10 पॉइंट का मोमेंटम पकड़ा होगा। 10% का बात कर रहा हूँ। 10% इज़ नॉट फॉर इनफ। एक दिन में नहीं आता रिलायंस का, तो 10% इज़ वेरी हाई। 10% इज़ वेरी हाई। तो अपन 10% नहीं मानते, अपन 2% या 3% का मोमेंटम या 5% का मोमेंटम लेके चलेंगे। अब यहाँ पर अपन ने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया 1 साल के लिए। अपने को कोई देखने का कोई काम नहीं, हमारा कोई खाली हमको देखना है हमको कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ पर हमने 407 रुपये का चार्जेस दिया है। आपको लग रहा होगा यार 407 इसके हिसाब से ज़्यादा है। यहाँ पर आपने 120 का ही चार्जेस दिया है। पर ओवरऑल आप देखो, यहाँ पर आपने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर आप इसी को ट्रेड को बार बार लेंगे एग्जिट करोगे, बार बार लेंगे एग्जिट करोगे, हर दिन आओगे, हर दिन रिलायंस को बाय शॉर्ट बाय सेल करोगे, पर ओवरऑल मैं बताता हूँ कि आप इससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। पर आपके जो चार्जेस एंड टर्नओवर हो जाएगा वेरी हाई हो जाएगा। अपन जैसे हम मानते हैं कि आपने रिलायंस को 1300 में ही खरीदा, पर आपने 1330 पे इसको बेचा, 1330 पे आपने बेचा 100 क्वांटिटी को। तो आपने यहाँ पर 54 + 40 मतलब अप्रोक्सली 100 रुपये आपने चार्जेस दिए हैं, और आपने यहाँ पर 2900 रुपये कमाए हैं, ठीक है। अब कोई एक दिन लॉस भी होता है, कोई एक दिन प्रॉफिट भी होता है। प्लस आपने इसको होल्डिंग पीरियड 1 डे है, और प्लस आपने मान के चलो इसको 100 बार भी आपने करा, तो इंटू 100 इंटू 1000 कितने रुपए होते हैं? 100 इंटू 100 बार। तो आपने 1 लाख का 1 लाख या 10,000 का तो आपने चार्जेस ही भर दिया है, और वही पेमेंट आपको ओवरऑल टाइम के अंदर मिला है। तो इस देखो, आप बिजनेस की नज़र से ट्रेडिंग को देखते हो तो दिस इज़ गुड। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट को देखोगे ना, मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपने एक बार अपने कैपिटल को डाला है। बाकी आप इसको बिजनेस की तरह, आपके पास कोई दूसरा कोई इनकम सोर्स नहीं है। अगर आप इसको बिजनेस के रूप में देखते हो कि आपको यार छोटा मोटा प्रॉफिट करना है, तो आप इसमें कर सकते हो। क्योंकि एक बार में मैं मानता हूँ अधिकतर जनों के पास इतना कैपिटल नहीं होगा, और वो होगा तो भी
वो रुक नहीं पक सकते हैं। बाकी अगर आपके पास दूसरा इनकम सोर्स है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको यहाँ पर धीरे धीरे रिटर्न मिलेगा, पर अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको, एफडी से अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। कोई भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में करो, किसी में भी इन्वेस्टमेंट करो, पर इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना ज़रूरी है। मैं बताता हूँ कि आप ETF में इन्वेस्टमेंट करो, ETF इज सेफ देन एक्स्ट्रा स्टॉक्स के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, पर ETF आप किसी इंडेक्स पर दाव लगा रहे हो, मतलब कि इंडिया पे लगा रहे हो कि इंडिया ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। अगर आपको इंडिया की ग्रोथ पे भरोसा है, इंडिया के बैंकिंग सेक्टर पर भरोसा है, इंडिया के IT सेक्टर पर भरोसा है, या इंडिया के FMCG सेक्टर पर भरोसा है, या इंडिया के ऑटो सेक्टर पर भरोसा है, कोई भी सेक्टर पर भरोसा है, तो आप उसका ETF बाय कर सकते हो, जिससे आपको अच्छे से धीरे धीरे कुछ स्मॉल रिटर्न मिलेगा, पर मिलेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अब मैं बताता हूँ कि देखो वीडियो वेरी बड़ी हो सकती है, पर बहुत काम की वीडियो है। अब जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में आते हैं, अब यहाँ पर आपको मल्टीपल सोर्स मिलते हैं। जैसे आप 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगाओगे तो ये कैंडल कितनी कैंडल है। अब अपन इंट्राडे ट्रेडिंग पे बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी गुड, तो इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आपके पास दूसरा इनकम सोर्स है तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दो। अगर आपके पास दूसरा इनकम सोर्स नहीं है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, दिस इज़ नॉट फॉर बैड पर दिस इज़ गुड, इंट्राडे ट्रेडिंग भी गुड है। फिर यहाँ पर मैंने एक बात कही है कि आपके पास दूसरा इनकम सोर्स नहीं है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो। यहाँ पर 5x लेवरेज मिलता है स्टॉक्स के अंदर, पर आप ऑप्शन में काम करोगे, ऑप्शन इज़ वेरी डिफिकल्ट। और भी तो ऑप्शन के अंदर थीटा डीके डेल्टा वगैरह वगैरह XYZ गामा रहेगा, काम करते हैं, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रीमियम के अंदर मोमेंटम होता है, और प्लस आपका लॉस सेकंडों में होता है और सेकंडों में प्रॉफिट होता है। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखते हुए आगे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप आते हो, निफ्टी के अंदर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अब मार्केट कितने बजे खुलता है, 9:15 बजे मार्केट खुलता है और मार्केट ओपन रहता है 3:30 बजे तक। 9:15 बजे मार्केट खुलता है और 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहता है। इस टाइम फ्रेम के अंदर कितनी कैंडल बन जाती है आप ये जस्ट इमेजिन। अब ये 6 तारीख का चार्ट है, 6 तारीख से आज 7 और 8 की छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे, तो इस टाइम फ्रेम में कितनी कैंडल बनी है, यहाँ पर 360 से ज़्यादा कैंडल बनी है, समझ रहे हो। तो इतनी कैंडल के अंदर आपको मल्टीपल एंट्री मिलेगी और मल्टीपल स्टॉप लॉस रहेगा, तो दिस इज टाइम फ्रेम इज़ नॉट फॉर गुड। और अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो ऑप्शन वेरी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम के अंदर मोमेंटम होता है और प्लस आजकल मैनिपुलेशन भी बहुत हाई हो चुका है। अब मैं आपको मैं क्या दिखाऊँ, ये देखो किस तरीके से मार्केट मूवमेंट करता है, ऊपर नीचे, यहाँ पर किस प्रकार बड़े लोग कितना यहाँ पर क्या कर हो रहा है। अगर आपने यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय करके रखा है, ये शर्ट नीचे की तरफ, ये 12 बजे आया है, नो थोड़ा कोई गैप डाउन ओपनिंग के टाइम पे हुआ है, किसी ने कॉल साइड की पोजीशन बाय करके रखी है, तो वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ चुका है। आपको बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर प्रीमियम के अंदर मोमेंटम होता है, ये एक नया टॉपिक हो सकता है, अलग टॉपिक हो सकता है, इसको आप चाहते हो सिखाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। भाई इंट्राडे में बात करूँ तो इंट्राडे में अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ना के बराबर है, और प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी आप चार्जेस इतना पे करोगे कि आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि आपने किया क्या है। अगर आपके 10 में से 5 ट्रेड भी सही निकलते हैं और 1:2 पे आप काम कर रहे हो तो दिस इज, अगर आप 1:2 पे भी काम कर रहे हो तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर अपन यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, देखो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी पर आप इसको डिटेल में देखना, आपको सोच को समझ में आएगा। मेरा जो ज्ञान है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप मान के चलो कि यहाँ पर आप इंट्राडे के अंदर आते हो, आप यहाँ पर लेते हो, चलो एक प्रीमियम पे अपन बात करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपने निफ्टी के प्रीमियम को बाय किया है 100 रुपये पे, 110 लिखा गया, 100 रुपये पे आपने बाय किया है। क्या किया है, आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपने 100 रुपये पे इस निफ्टी को बाय किया है। अब आपको लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा और अगर आपने इस पर स्टॉप लॉस तो लेके चलोगे तो 90 का अपन स्टॉप लॉस लेते हैं। 90 स्टॉप लॉस, 90 का स्टॉप लॉस मतलब कि 10% का स्टॉप लॉस है आपका। अब निफ्टी का लोड साइज अब बदलने वाला है, 75 होगा तो अपन 75 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अब अपन सीधा सा कैलकुलेटर पे आ जाते हैं जिसमें आपको और भी इजी वे में आप समझो। देखो यहाँ पर मैं आपके सामने लगाऊंगा कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर ओपन हो चुका है, ठीक है। कैलकुलेटर को थोड़ा साइड में लेते हैं। अब यहाँ पर अपन ने बाई किया 100 रुपये में, किस टाइम बाई किया 75 में, तो आपके पास
7,500 रुपये होना चाहिए। अगर आपके पास 7,500 रुपये प्लस चार्जेस मान लो 100 रुपये का आपको चार्जेस लगने वाला है, तो आपको इतना रुपये आपके पास होने वाला है। अब आपने 10 रुपये का लॉस ले लिया है। कितने का लॉस लिया है? 10 रुपये का। तो यहाँ पे माइनस कर दो 800 रुपये, क्योंकि 100 रुपये चार्जेस भी तो हुआ है, मैंने पहले प्लस कर दिए थे, इसलिए अपन उसको माइनस करते हैं। अगर आपका लॉस होता है तो वो होगा 6,800 रुपये का, समझ रहे हो? 6,800 रुपये का आपका लॉस हो गया। अब आप यहाँ पे मान के चल रहे हो 1:2 का आप टारगेट लेते हो, तो 1:2 पे टारगेट लेते हो, तो यहाँ पर आपका एक बार अपन लिखते हैं यहाँ पर, इसके हिसाब से हमारा जो कैपिटल लगा है, ये सी से कैपिटल लगा है 7,500 रुपये। एसएल पे हमारे लॉस पे हमारा होगा 6,800 रुपये। और टारगेट लेते हो तो 1:2 भी लेते हो तो आपको होगा, मतलब बचने वाला कैपिटल, मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो 750 आपका लॉस होगा, या 800 और प्लस 100 रुपये आपके चार्जेस लग गए 100 रुपये के। तो इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते ना भैया, चार्जेस तो देने पड़ेंगे। अगर आपको काम करना है तो 100 रुपये का आपका चार्जेस लगेगा। आप 1:2 पे भी काम करते हो तो यहाँ से आप मानते हो कि आपका टारगेट हिट हो जाता है 120 का, तो आपने यहाँ पर 800 इंटू 1400 रुपये कमा लिए। 750 है ना, तो 1400 रुपये कमा लिए, तो 1400 आपने कमा लिए। तो अगर आप लॉस में नहीं गए, आपका ट्रेड प्रॉफिट में हो गया, बात कर रहे हैं प्रॉफिट में हो गया। अब आप इस चीज़ को, गणित को देखो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा बोरिंग लग सकता है पर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। तो आपका पैसा हो चुका है 8,900 रुपये, ठीक है, 8,900 रुपये हो चुका है। दिस इज वेल गुड, अपन ने माना। अगर आप मानते हो आपका ट्रेड 5 ट्रेड सही निकलते हैं, 5 ट्रेड, 10 में से बात कर रहे हैं, 10 में से देखो, चलो अपन तो मार्केट 1 महीने की बात करते हैं, 1 महीने में 20 दिन 22 दिन खुलता है, पर अप्रोच से 20 दिन मान के चलते हैं, राउंड फिगर सही रहेगा। तो 20 दिन मार्केट ओपन रहता है, तो 20 दिन में से आप 10 दिन प्रॉफिट में रहते हो और 10 दिन आप लॉस में रहते हो। तो 10 दिन आप 750 के हिसाब से कितने रुपए गंवाने वाले हो? आपके पास बैकअप में भी पैसा होना चाहिए। आपके पास 7,500 रुपये ही है और आपने इसमें ही काम कर लिया 1 महीने के लिए, तो आप तो 5 दिन में क्या नेक्स्ट ट्रेड ही लेने लायक नहीं रहोगे। सिंपल सी बात है ना। तो आपके पास बैकअप में पेमेंट होना चाहिए कम से कम 50,000 के समथिंग में। 50,000 से कम है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ देखो ही मत, क्योंकि पहले दिन ही आपको लॉस हो गया तो नेक्स्ट आप ट्रेड लेने के लायक ही नहीं रहोगे 7,500 रुपये तो, ठीक है। इस चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अब जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर 10 ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल होते हैं, तो हम 1400 के हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। तो 1400 इंटू 10, तो यहाँ पर हमने कमाए 14,000 रुपये। कितने कमाए? 14,000 रुपये। अगर लॉस की अपन बात करते हैं, हम 750 के हिसाब से लॉस ले रहे हैं, तो 7,500 का हमने लॉस लिया है। कितने का लिया है? 7,500 का लॉस लिया है, ठीक है। अब 1400 में से 14,500 में से इसको हाफ कर दो तो कितने बचते हैं? 7,500 रुपये, ठीक है। अब आपने ओवरऑल ट्रेड कितने लिए हैं? 100, मतलब 10-20 ट्रेड, तो हर ट्रेड में हमारे 100 रुपये लगे हैं। अब इसमें से 2,000 और माइनस कर लो, ठीक है। अब 2,000 माइनस करने के बाद आपके रहेंगे 5,500 रुपये। अब आपने 1 महीने में कमाए 5,500 रुपये, ठीक है। वेल एंड गुड, दिस इज़ वेल एंड गुड। पर आप किसी दिन आपको एक लॉस और भी हो जाता है या 2 लॉस और भी हो जाते हैं। किसी दिन आपने ओवर ट्रेडिंग कर ली, किसी दिन आपने कोई बड़ा लॉस ले लिया, किसी दिन आपने बड़ा प्रॉफिट भी ले लिया। ओवरऑल मैं मानता हूँ कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो इज़ नॉट फॉर गुड। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर काम कर रहे हो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर काम करना चाहते हो तो मिनिमम आपका आर होना चाहिए 1:3 या फिर इससे 1:4, मिनिमम 1:2। 2 से कम आपका रिस्क रिवॉर्ड है तो आपके यहाँ पर सक्सेस होने के चांसेस ना के बराबर है। और कोई ऐसा आदमी हो जो 1:1 में प्रॉफिटेबल हो तो भाई मेरे से ज़रूर मिलवाना उसको, भाई हमको ही बतावे कैसे है। तो आपका मिनिमम आर होना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो कि आप 500 रुपये खोने के लिए रेडी हो, तो यहाँ पे 1,500 रुपये आने के लिए भी रेडी होने चाहिए उस ट्रेड में। अगर 1,500 रुपये आने के लिए रेडी नहीं है उस ट्रेड में तो आप उस ट्रेड को इग्नोर ही करो। अब यहाँ पर देखो यार, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अलग वीडियो बनाने के लिए बात करी, पर तो ही मैंने यहाँ पर समझाने के लिए ईजी रहा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग से आप अभी न्यू हो दूर रहना पसंद करो।
अब अपन बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कोई स्टॉक्स के अंदर आप काम कर रहे हो तो आपके प्रॉफिटेबल होने की क्या चांसेस है। हम यहाँ पर रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत सारी कैंडल बनती है, बहुत सारी एंट्री मिलती है। अगर आपके पास स्ट्रेटजी है तो वेल एंड गुड। बाकी यहाँ पर भी यहाँ पर आपके चार्जेस हाई होते हैं थोड़ा सा बजाय किसी दूसरे के। यहाँ पर आपने प्रोग्रेस दी है भैया 40 रुपये प्लस 50 रुपये। अब अपन मानते हैं कि भाई क्योंकि यहाँ पर इतनी हो रही है 100 क्वांटिटी तो खरीदनी पड़ेगी आपको, लेवरेज ही मिलती है भैया। अगर आप रिलायंस के अंदर 100 क्वांटिटी बाय करना चाहते हो इस टाइम पर इंट्राडे टाइम फ्रेम पर तो आपके पास 26,000 रुपये होने चाहिए, 26,000 रुपये से ऊपर होने चाहिए। और प्लस यहाँ पर आपने 30 रुपये से हिसाब से आपने पैसा कमा लिया तो वेल एंड गुड रिटर्न आप कमा सकते हो। बाकी इंट्राडे के अंदर आपको अच्छा खासा चार्जेस देना पड़ता है। तो हो सके तो आप भी एक बिजनेस की तरह से देख रहे हो तो आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। और आप यहाँ पर आके धन के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन करके यहाँ पर रिप्ले मोड होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, यहाँ पर मेरा एक एवरेज लगा रखा है मूविंग एवरेज 55 मूविंग एवरेज। तो दिस इज़ एक स्ट्रेटजी का पार्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। अगर आपको ये सीखनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बाकी इसके ऊपर भी अपन एक वीडियो पर्टिकुलरली बनाएंगे वैसे तो, और आप कमेंट करना ना भूलें। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर लगा दिया तो मल्टीपल एंट्री हो सकती है मेरे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर या 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो सबसे पहले तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आप नए हो या तो आपको 5 मिनट से नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 मिनट से आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर मल्टीपल एंट्री मिलेगी। तो मल्टीपल एंट्री आप करोगे तो आपके स्टॉप लॉस होने के और प्रॉफिटेबल होने के चार्जेस इतने बढ़ने हो जाएंगे, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। तो ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब अपन ने बात करी 5 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट करो। कोई ट्रेड दिखता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। जैसे कि यहाँ पर अपने को एक ट्रेड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ डिस्प्ले। यहाँ पर क्या हुआ, पहली बात तो ये एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है रिलायंस। कौन सी रेंज में, दिस इज रेंज। नीचे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेंज आ रही है क्योंकि प्राइस यहाँ से बार अप कर रहा है। क्या कर रहा है, अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ठीक है। क्या है ये डिमांड जोन है, नहीं है, तो ये प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी है। ऊपर की तरफ भी यहाँ पर एक अच्छा सा अभी मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा पड़ा है, तो आप ये चीज़ देख पा रहे होंगे। अब अपन यहाँ पर एक ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, वो तो मैंने देखा है। अब यहाँ पर अपन 1:3 का हम टारगेट प्लान करके चलेंगे कि भैया हमारा यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता है। अगर हम कोस्ट टू कोस्ट पे हम कोस्ट पे निकल जाते हैं कि भाई हमारा यहाँ पर ट्रेड बनता है, हमारा जो लॉस रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। थोड़ा सा ऊपर रखने की कोशिश करें ट्रेड प्रीवियस कैंडल के ऊपर। तो आपको यहाँ पर अब आप यहाँ पर 1:3 पे प्लान करो, 1:3। तो 1:3 आपको कभी कभार ईजिली वे में मिल जाता है। अब आपको इससे ज़्यादा लालच नहीं करना है। अब आपका ट्रेड एक रन में जा रहा है तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट कैंडल एंड नेक्स्ट कैंडल एंड नेक्स्ट कैंडल एंड आपको ट्रेड में ये टारगेट आपका टच हो चुका है। अब आपने यहाँ पर एग्जिट कर लिया। नीचे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है। यहाँ पर हमारे क्या था, मूविंग एवरेज का स्लोप आना चाहिए। वहाँ पर मूविंग एवरेज के पास एक कोई कैंडल बननी चाहिए। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो रेड टाइप की, ग्रीन ट्रेंड बन रहा है तो ग्रीन टाइप की, अप ट्रेंड चल रहा है तो। अब यहाँ पर हमारा एग्जिट हो चुका है। इसके बाद भी प्राइस नीचे की तरफ गई कितना परसेंट का हमको मिला है यहाँ पर यहाँ 1:7 का हमको टारगेट मिला है। इसके बाद आप देखो तो यहाँ पर बाइंग भी अच्छी खासी आ चुकी है। तो यहाँ पर एक को ट्रेड बनता है हमारा भैया। यहाँ पर नीचे की तरफ भी इम्पोर्टेंट रेंज है तो प्राइस के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। बाकी ओवर ट्रेडिंग, अगर आप इंट्राडे टाइम फ्रेम पर 1 मिनट पर काम करोगे तो आपके यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हो सके तो इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहे, अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो। क्योंकि वॉरेन बफेट क्या राकेश झुंझुनवाला से एक बार पूछा गया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में उन्होंने बताया था कि यहाँ पर बायर की जेब खाली और सेलर की तिजोरी खाली। उनका कहने का मतलब यह था कि वो
उनको लगता है कि पैसा कमा रहे हैं पर पैसा वो नहीं मेक कर रहे। इन्वेस्टमेंट से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। बाकी आपको लगता है कोई कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो तो दिस राइट पर डिफ़िकल्ट। यहाँ पर आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे, ओवर ट्रेडिंग पे, अपने साइकोलॉजी, अपने माइंड पर बहुत काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम के अंदर ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और स्टॉक मार्केट के लिए लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।